नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानी बाग क्षेत्र में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जोगिंदर खट्टर जी, जो कि दिल्ली आर्य समाज के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपको पहले आने वाले नव वर्ष को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी शुभकामनाएं जितेंद्र जी। और इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी दिल्ली के क्षेत्र के वासियों को और स्पेशली हमारे रानीबाग वार्ड के 60 नंबर वार्ड के निवासियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर करे आने वाला वर्ष जो है वो सबके लिए, हम सबके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। और इसके साथ साथ जो हमारी बहन ज्योति अग्रवाल जी चुनकर के निगम पार्षद चुन के यहाँ पर आई हैं, आने वाले वर्ष में जितनी हमारी जो अपेक्षाएं इस क्षेत्र के लोगों ने उनसे की हैं, जिन अपेक्षाओं के साथ उनको यहाँ पर जिताया है, उनकी अपेक्षाएं भी पूरी होंगी। अभी से ही उन्होंने साफ़ सफाई के कार्यों पर जो है ध्यान देना शुरू कर दिया और साफ़ सफाई का कार्य जो है बड़े नए उत्साह के साथ वो कर रही हैं। क्षेत्र में अच्छा माहौल है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे आसपास के जो पार्क होंगे, गलियाँ होंगी, वो निस्संदेह वो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए वो इस क्षेत्र के विकास की तरफ जो है वो ध्यान दे रही हैं। और आने वाला जो वर्ष है वो सभी क्षेत्रवासियों के लिए शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा। और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से इस समय कोरोना की जो एक डर लोगों के बीच में पैदा हो गया है, डरना भी चाहिए। कोरोना से हमने जो 2022 की तबाही देखी, वो परिवार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपना कोई परिचित, उसने अपना कोई रिश्तेदार ना खोया हो। तो ऐसी जो परिस्थितियां आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले साल में ना आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आने वाला नव वर्ष जो है वो सबके लिए मंगलकारी हो, सबके लिए शुभकारी हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो पारिवारिक दृष्टि से भी सबके लिए मंगलकारी। ऐसी मैं शुभकामनाएं सबको देता हूँ। जोगिंदर जी, जैसे आप दिल्ली आर्य समाज के उपाध्यक्ष हैं और रानी बाग आर्य समाज मंदिर के प्रधान भी हैं, और आप काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं आप सर, तो नई अचीवमेंट किस तरह की आपकी सर चल रही है अभी? देखिए, इस कोरोना के बाद से हमारे पास जो है, पहले हमारे पास 80 बच्चे रानीबाग रहा करते थे और लगभग 70 कन्याएं रहा करती थी। 150 बच्चों के साथ हमारा ये आश्रम चल रहा था। लेकिन कोविड के बाद से हमने कुछ संख्या कम की है। उसका कारण यही था कि दूर दराज के गाँव में कोरोना ख़त्म हो चुका था, दिल्ली में अभी फिर भी चल रहा था, तो दिल्ली में हमने संख्या कम करके, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक नई जो IAS अकेडमी नई हमने बनाई है, जिसके अंतर्गत सिक्किम से हमारे पास 20 बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, IAS की कोचिंग जो है वो ले रहे हैं। और उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि आने वाले टाइम में उनका भी जो है वो अच्छे नंबरों से पास होकर के वो IAS, जिस उद्देश्य के साथ वहाँ सिक्किम से चल कर के यहाँ दिल्ली में आए हैं कोचिंग लेने के लिए, उनका वो उद्देश्य भी पूरा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ साथ जो है जनवरी में एक जो है टेस्ट वगैरह होने हैं इनके, और इस वर्ष भी हमारे जो है 2 बच्चे IAS बने हैं। उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाले टाइम में उनको एक अच्छी पोस्टिंग मिले, लोगों की सेवा भाव के साथ। जो आर्य समाज ने उनको यहाँ रह कर के कोचिंग के समय संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को साथ लेकर के अपना वो जीवन यापन करेंगे, ऐसी मेरी उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको ईश्वर अच्छी बुद्धि देगा। और जो हमारे बच्चे हैं अभी, हमारे जो दयानंद सेवाश्रम संघ के बच्चे हैं, उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और सब पढ़ाई के जोर शोर के साथ वो लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में मार्च में जिस समय ये इनका सेशन ख़त्म होगा हमारे बच्चों का, तो निस्संदेह ही अच्छे नंबर से लेकर के पास होंगे। हमने अभी ये सहयोग नाम से एक हमने प्रकल्प चलाया हुआ, जिसमें हम लोग पुराने कपड़े जो है वो लेते हैं। सभी आसपास के क्षेत्र के लोग पुराने कपड़े हमें दे जाते हैं, और उन पुराने कपड़ों को हम ऐसे लोगों को देते हैं जिनको कपड़ों का अभाव होता है, जो वाकई जिनको ज़रूरतमंद होते हैं। तो हमारे पास आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनके पास गर्म कपड़े, खासतौर पे इस समय सर्दियों में किसी भी प्रकार के गर्म कपड़े हों, कंबल इत्यादि, रजाई इत्यादि, वो सभी हमें यहाँ पर भेजें। आर्य समाज रानीबाग में हमारा कलेक्शन सेंटर है,
और यहीं पे हम लोग रिपेयर करते हैं कपड़ों को, रिपेयर करके उनको धो के वापस पैक करके फिर हम लोगों को पहनने के लिए देते हैं, ताकि उनको इस सर्दी में ठिठुरने के लिए वो विवश ना हो। तो मेरी सभी से ये अपील है कि जितने भी आप अधिक से अधिक कंबल है, और इस दौरान हम लोग जो है हमेशा आसाम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, प्रत्येक जगह पर हम जो है वो कंबलों का वितरण भी करते हैं। तो इस समय हमारे पास 1000 कंबलों की भी आवश्यकता है। यदि दानी लोग जो सुन रहे हो मेरी बात को, वो RSMI रानी बाग में कंबलों की व्यवस्था कर सकते हैं, कंबल देने में अपना सहयोग कर सकते हैं। कंबल देना चाहें तो कंबल दें, अदरवाइज जो उनके पास भी इस समय कपड़े हों, गर्म कपड़े, वो यहाँ पर अवश्य देकर जाएं, ताकि ज़रूरतमंद को हम पहुँचा सकें। और कुछ लास्ट में कोई जनता में आप अपील देना चाहेंगे सर? देखिए, जनता को ये अपील देना चाहूँगा कि कोरोना ना आए, इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेनी होंगी, और अभी से हम जुट जाएं। मास्क इत्यादि का जो प्रयोग है हम वापस फिर से शुरू कर दें, क्योंकि हम ये मान चुके थे कि कोरोना चला गया, लेकिन कोरोना वापस दस्तक दे रहा है। चीन में प्रतिदिन कितने ही केस प्रतिदिन आने शुरू हो गए हैं, और चाइना से जो लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कल केवल सोमवार के दिन जो है वो टेस्ट हुए, 14 में से 11 लोग जो है वो पॉजिटिव जो है वो सोमवार के दिन आए। पिछले दिनों में 14 अगर टोटल आए होंगे तो 11 तो एक ही दिन में अगर पॉजिटिव आए हैं, तो इसका मतलब स्थिति खराब होने की दिशा में है। तो सिक्किम सरकार ने भी ऐसी एडवाइजरी जो है वो जारी की है, हमारी भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। हम सबको जो सरकार की एडवाइजरी है उसको गंभीरता से लेना होगा। यदि सरकार कोई एडवाइजरी जारी कर रही है तो इसका मतलब स्थिति जो है वो ख़राब होने से बच जाए, इसके लिए वो एडवाइजरी जारी करते हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार की एडवाइजरी को गंभीरतापूर्वक लें और उसको माने। और ज़्यादा अब आने वाला टाइम जो 31 दिसंबर के दिन जो लोग नव वर्ष के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी पार्टियां इत्यादि जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ पर जाने से वो रुकें, और ऐसी जगहों पर न जाएं, ताकि कोरोना की वापसी ना हो। वो भयंकर जो त्रासदी पहले हमने झेली है वो हम ना झेलें, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, और हमें मास्क इत्यादि का उपयोग और भीड़ में न जाने का जो संकल्प है वो हमें लेना होगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो यह हमारी सीधी बात जोगिंदर खट्टर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।